हेलो दोस्तों, बहुत घूम लिया आपने छोटे मोटे पहाड़। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं पहाड़ों की रानी पर। क्या आपने कभी देखा है पहाड़ों की रानी को? नहीं तो हमारे साथ चलिए, हम आपको दिखाते हैं। हम आपको ऐसी डेस्टिनेशन पर लेकर जाने वाले हैं जहां मिलेंगे आपको खूबसूरत चाय के बागान, कंचनजंगा जैसी पर्वत श्रृंखला, जहां की सुंदरता देखकर आपका मन मंत्रमुग्ध हो जाएगा। तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं? उठाइए झोला और पहुंच जाइएगा दार्जिलिंग, जो कि है पश्चिम बंगाल में। अगर आपको गोल गोल घूमती टॉय ट्रेन को देखना है तो चल दीजिए बतासिया लूप, जिसे गोरखा वॉर मेमोरियल भी कहते हैं। बतासिया लूप बहुत ही खूबसूरत रेल ट्रैक है। जब टॉय ट्रेन ट्रैक से होकर गुजरती है तो फोटो खींचने वालों की भीड़ लग जाती है। तो आप भी 50 रुपए का टिकट लेकर घुस जाना बतासिया लूप में। और हाँ, आई लव दार्जिलिंग के पास खड़े होकर फोटोएं लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत सारी फोटोएं क्लिक कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स को भी भेजनी है ना, उनको भी पता चले आप दार्जिलिंग घूमने आए हैं। और आपको भी ये फोटोएं हमेशा याद दिलाएंगे आपने दार्जिलिंग की सैर की है। बतासिया लूप में आप सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक जा सकते हैं। अगर आपको सूरज की किरणों में नहाए हुए कंचनजंगा पर्वत और माउंट एवरेस्ट पर्वत की खूबसूरती को निहारना है तो चल दीजिएगा टाइगर हिल पर ध्यान रहे, अगर आप समय से पहुंच जाओगे तभी आप इस अद्भुत नजारे का आनंद ले पाओगे, नहीं तो आप इस प्यारे से नजारे को मिस कर देंगे। आपको ये प्यारा सा नजारा देखने के लिए सुबह 3:30 बजे ही निकल जाना होगा, तभी सूरज की पहली किरण देख पाओगे। अब आप ये सोचेंगे कि इतनी सुबह कौन जगाएगा और कौन जाएगा? अरे जागिए और जाइए। जब आप वहाँ पहुँचोगे तो आपको आधी जनता वहीं मिलेगी। ऐसा लगेगा पूरे हिंदुस्तान के लोग यहीं पहुँच गए। और अगर आप यहाँ नहीं आते तो आप ही पीछे रह जाते। तो बिल्कुल 3:30 बजे निकल जाइएगा और टाइम से पहुंच जाइएगा। वहां जाने के लिए आपको खर्च करने होंगे 70 रुपए। और इस प्यारे से व्यू के लिए अगर आपने 70 रुपए खर्च नहीं किए तो फिर क्या ही किया। यहाँ पहुँचने का समय सुबह 3:30 बजे से 4:15 बजे तक रहता है, तो बिल्कुल समय से पहुँच जाइएगा। इतने प्यारे से व्यू के लिए एक नींद तो मिस कर ही सकते हैं हम। अगर आपको देखना हो बंगाल टाइगर, काला तेंदुआ, लाल पांडा, या फिर देखनी है आपको हिरणों की दुर्लभ प्रजातियां, तो पहुंच जाइएगा पद्माजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क में, जहां आपको हर तरह के जानवर देखने को मिलेंगे। इस जू में आपको बिल्ली से लेकर भालू तक की सारी दुर्लभ प्रजातियां देखने को मिलेंगी। और सबसे खास बात ये है इस जू की कि ये जू पहाड़ पर बना हुआ है। आपको इस जू में घुसने के लिए खर्च करने होंगे मात्र 60 रुपए। तो आप यहाँ पर जरूर जाइएगा और सभी जानवरों से हाय हेलो करके जरूर आइएगा। इस जू में जाने का समय है सुबह 8:30 बजे से शाम 4 बजे तक का, तो समय से पहुँच जाइएगा। आप दार्जिलिंग आए हैं और चाय की खेती वाले बागान नहीं देखे तो फिर आपने क्या ही देखा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी दार्जिलिंग ट्रिप अधूरी रह गई हो। दूर दूर तक फैली हरियाली भला किसका मन नहीं मोहेगी। साथ ही यहाँ आकर आपको सुकून और शांति दोनों मिलने वाले हैं। यहाँ से दार्जिलिंग का जो मनमोहक और खूबसूरत व्यू आपको मिलेगा उसकी कल्पना आपने सपने में भी नहीं की होगी। सबसे अच्छी बात यह है इस जगह की कि इस खूबसूरत जगह पर घूमने के लिए आपको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। फ्री में आपको इतना प्यारा व्यू मिले और आप ना जाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बस पहुंच जाइएगा टी गार्डन घूमने के लिए। टी गार्डन घूमने का समय होता है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, तो बिल्कुल समय पर जाइए और ढेर सारी फोटोएं क्लिक करवाइएगा। और एक चाय पत्ती तोड़ने वाली फोटो तो जरूर क्लिक करवाइएगा, बहुत आनंद आएगा आपको यहाँ पर। आपने फूलों से भरे हुए गार्डन तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी रॉक से भरा गार्डन देखा है? अगर आपको ये गार्डन देखना है तो पहुँच जाइएगा दार्जिलिंग रॉक गार्डन में, जिसे बरबूटे रॉक गार्डन भी कहते हैं। इस गार्डन में आपको पत्थरों से बने हुए खूबसूरत तरीके के स्लोप देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको पत्थरों के बीचों बीच लगे फूल पौधे भी नजर आएंगे, जिनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। आपको यहाँ ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपको लगभग हर जगह बैठने की जगह मिल जाएगी। यदि आपके यहाँ पहुँचते पहुँचते घुटनों ने जवाब दे दिया है तो आप बैठकर इन नज़ारों का आनंद लीजिएगा। आपको इस रॉक गार्डन में 4 चांद लगाता बेहद ही सुंदर झरना भी मिलेगा, जिसको चुन्नो समर फॉल्स के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप भी इस खूबसूरत रॉक गार्डन में जाना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में आप इस गार्डन में पहुँच जाइएगा। 20 रुपए की टिकट लीजिए और इन प्यारे प्यारे नज़ारों का आनंद लीजिए। साथ में ढेर सारी फोटोएं भी क्लिक कीजिएगा। दार्जिलिंग आप मार्च से लेकर जून के समय आ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। और अगर आपको बर्फबारी का मजा उठाना है तो आप
आप नवंबर से फरवरी के महीने में यहाँ आइएगा। इन महीनों में आप बर्फबारी का सही आनंद उठा पाएंगे। अगर आप इस समय आते हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े लाना बिल्कुल मत भूलना, वरना तो यहाँ की ठंड में ठिठुर जाएंगे और फिर आपको यहाँ आकर शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो पहले से ही ढेर सारी शॉपिंग करके आइएगा और अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लाइएगा। अगर आप ट्रेन से दार्जिलिंग आते हैं तो आपको सबसे पहले न्यू पालपाईगुड़ी या फिर सिलीगुड़ी स्टेशन आना होगा। अगर आप फ्लाइट लेते हो तो आपको आना होगा बागडोरा तक फ्लाइट, उसके बाद पकड़नी होगी आपको टैक्सी या बस, पहुंच जाइएगा दार्जिलिंग। ये हमने आपको दार्जिलिंग की प्यारी प्यारी डेस्टिनेशन के बारे में बताया है। वैसे तो यहाँ पर देखने के लिए बहुत ही कुछ है, लेकिन ये व्यू पॉइंट बहुत ही बेहतरीन है जो हमने आपको बताए हैं। इन्हें बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और अपनी ट्रिप को बहुत ही आनंददायक बनाइएगा। यदि आप दार्जिलिंग का पूरा ट्रिप प्लान देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए और अपनी ट्रिप को बेहतरीन तरीके से प्लान कीजिएगा ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपको पहले ही पता चल जाए कि आपका दार्जिलिंग में कितना खर्चा होने वाला है। तो अपने बजट के अनुसार बढ़िया सा ट्रिप प्लान कीजिएगा। हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब।